हर नए धमाकों के साथ ये जंग अब और ज्यादा भयानक होती चली जा रही है। लेकिन इस वक्त की 3 बड़ी खबरें इसी जंग से जुड़ी हुई। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी वॉर जोन से जुड़ी बड़ी खबर। दुश्मन की जमीन पर उतरकर अमेरिका अपने दोनों पायलटों को सुरक्षित रेस्क्यू करके वापस ले गया है। दूसरी बड़ी खबर, राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज खोलने के लिए फिर एक बार धमकी दी है और अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास अब सिर्फ 48 घंटे से भी कम वक्त बचा हुआ है। हॉर्मुज नहीं खोला तो अब ईरान को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। वहीं ईरान इस वक्त इंतकाम की आग में जल रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट बुशर पर जबरदस्त हमला किया और इसके बाद ईरान ने कह दिया ऐसे हमलों से पूरे खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता फैल सकती है। पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ते इस संग्राम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया। उनकी फोर्स ने ईरान की जमीन से अपने दूसरे पायलट को भी रेस्क्यू कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान दोनों तरफ से जोरदार गोलीबारी हुई है। ईरान की जमीन, अमेरिका का ऑपरेशन। दो पायलट को बचाने की जंग। स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन की पूरी क्रोनोलॉजी। पश्चिम एशिया में चल रही जंग अब सिर्फ मिसाइल और एयर स्ट्राइक तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये अब हाई रिस्क रेस्क्यू ऑपरेशन की जंग बन चुकी है। 3 अप्रैल को F-15E स्ट्राइक ईगल के गिराए जाने के बाद हालात और ज्यादा गंभीर हो गए। 2 क्रू मेंबर दुश्मन के इलाके में थे। एक को तुरंत बचा लिया गया, लेकिन दूसरा पायलट ईरान की जमीन पर फंसा रह गया। इसी एक पल ने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया, क्योंकि अब यह सिर्फ एक जैक का मामला नहीं था, बल्कि अमेरिका की प्रतिष्ठा, सैन्य ताकत और अपने सैनिक को हर हाल में वापस लाने की नीति की परीक्षा बन चुका था। यही वजह रही कि पहले पायलट को बचाए जाने की खबर बाहर नहीं आने दी गई, क्योंकि दूसरे पायलट को बचाए जाने का मिशन अधूरा था। इन दोनों रेस्क्यू ऑपरेशन की टाइमलाइन ऑपरेशन की गंभीरता को साफ दिखाती है। 3 अप्रैल ईरान ने F-15E जेट को मार गिराने का दावा किया। दोनों क्रू मेंबर्स इजेक्ट हुए। एक को तुरंत रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन दूसरा पायलट दुश्मन के इलाके में रह गया। 4 अप्रैल अमेरिका ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। करीब 12 हेलीकॉप्टर और कई फाइटर जेट मिशन में लगाए गए। 100 से ज्यादा कमांडो ईरान के अंदर उतारे गए। देर रात ऑपरेशन के दौरान भारी गोलीबारी हुई और आखिरकार 5 अप्रैल को दूसरे पायलट को भी रेस्क्यू कर लिया गया। ये सब कुछ उस जमीन पर हुआ जहां दुश्मन चट्टान की तरह अड़ा है। यही वजह है कि इस ऑपरेशन को अंजाम देना आसान नहीं था। जानकारी के मुताबिक दूसरा क्रू मेंबर करीब 2 दिन तक ईरान की पहाड़ियों में छिपा रहा। वो लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा और इमरजेंसी सिग्नल भेजता रहा। दूसरी तरफ अमेरिकी फोर्सेस हर पल उसकी लोकेशन ट्रैक करती रहीं। जब सही समय मिला तो स्पेशल फोर्सेस को दुश्मन के इलाके में उतारा गया। हवा में फाइटर जेट्स ने कवर दिया। हेलीकॉप्टर लगातार मूवमेंट में रहे और जमीन पर कमांडो ने सीधे टकराव के बीच पायलट तक पहुंच बनाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान दोनों तरफ से भयानक फायर फाइट भी हुई, लेकिन मिशन का लक्ष्य साफ था, पायलट को हर हाल में जिंदा निकालना। और यहाँ स्पेशल फोर्सेस ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि शेर के मान से भी अपने जवान को जिंदा निकाला जाना ही उनकी असली पहचान है। ये ऑपरेशन सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं था, बल्कि ये संदेश था कि अमेरिका अपने सैनिकों को कभी पीछे नहीं छोड़ता, चाहे दुश्मन की जमीन हो या मौत का साया। पश्चिम एशिया में इस वक्त भड़की इस भयानक जंग को खत्म करने के लिए ट्रंप ने अल्टीमेटम के आखिरी 48 घंटे बताए। इसके बाद या तो ईरान शर्तों को मान लेगा या फिर अमेरिका पूरी ताकत के साथ ईरान पर हमला कर देगा। लेकिन इससे पहले हम आपको ट्रंप के उन अल्टीमेटम की टाइमलाइंस को भी बताते हैं जो बार बार दावे ट्रंप की ओर से हुए। सबसे पहले 21 मार्च को ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया और ऐसा ना करने पर उसके बिजली और ऊर्जा सेंटरों पर हमले की चेतावनी तक दे दी। इसके बाद
23 मार्च को अल्टीमेटम का समय पूरा होने से पहले ही ट्रंप ने ईरान की तरफ अच्छी और सकारात्मक पहल बताते हुए हमलों को 5 दिनों के लिए टाल दिया। फिर ट्रंप ने 27 मार्च को एक बार फिर से ईरान और को समय दिया और उन पर हमले की नई डेडलाइन को भी सेट कर दिया। हमलों के लिए 6 अप्रैल का समय दिया गया और अब उसी डेडलाइन को खत्म होने में 48 घंटे से भी कम वक्त बचा हुआ है। ईरान की तरफ से कोई सार्थक पहल न दिखने पर ईरान को डेडलाइन खत्म होने का अल्टीमेटम दे दिया गया है।